रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में एलानिया फहश होने लग जाए तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फूट पड़ती हैं जो उनसे पहले के लोगों में ना थी। 1400 साल पहले जब नाच गाना, जुआ, कत्ल, नाइंसाफी, सूद और जुल्म आम था, दौरे जहालत के उस अंधेरे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी बने। आज फिर से नाच गाना, फहाशी, फस्तायत, नाइंसाफी और सूद अपने उरूज पर है। ये एक हकीकत है कि हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता फहाशी को नॉर्मलाइज किया गया है कि अब हमें फहाशी नहीं लगती, गुनाह नहीं लगती, हत्ता के जवाब भी बनाकर दिए गए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या फिर तुम्हें इससे क्या, उसे अपना हिसाब खुद देना है, वगैरह वगैरह। हमारे हुक्मरान और ताकतवर तबके जाती मफादात की खातिर जुल्म को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि आम लोगों की फरियादों को कोई सुनने वाला नहीं। मीडिया का किरदार मजलूम की आवाज को दबाने में भी शामिल हो चुका है। सच्चाई की जगह अब ताकतवरों के मफादात ने ले ली है, जिससे माशरत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। हमारी मुनाफिकत का ये आलम है कि इंसाफ के तकाजे सब के लिए बराबर नहीं। ताकतवर का जुल्म कबूल और कमजोर की खता नाकाबिले माफी समझी जाती है। हम ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहां ताकतवरों के लिए हर गलत काम जायज है, जबकि मजलूम दर बदर की ठोकरें खाता रहता है। ये हकीकत हमारी खामोश हिमायत से जारी है। अदलिया और कानून ताकतवरों के हाथों खिलौना बन चुके हैं। इंसाफ को महज अल्फाज में इस्तेमाल करने वाले माशरती जवाल के जिम्मेदार हैं। मंटू पर जब फहाशी फैलाने का मुकदमा चलाया गया तो मंटू ने अपने दिफा में कहा कि मेरी तहरीरें माशरे की हकीकी अक्कासी करती हैं। अगर माशरे में गंद है तो इसमें मेरी तहरीर का क्या कसूर। और वक्त ने साबित किया कि मंटू ने सच कहा था। सच सुनने की हिम्मत ना मंटू के दौर में थी और ना आज। ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन के जेरे एहतमाम मीडिया अवार्ड्स हुई। तकरीब की मेहमान खसूसी मिशाल मलिक थी। अवार्ड्स लेने वाले सहाफियों को देखिए, इन सहाफियों ने क्या रिपोर्ट किया है जो अवार्ड मिला है। एक ने तो 5 साल से एक सतर भी नहीं लिखा। मीडिया अवार्ड शो मुनक्किद किया गया, जिसमें खास तौर पर नाच गाने का इंतजाम किया गया था। स्टेज पर सुहेल वड़ाइच और अफजल भट्ट मौजूद थे। ये महफिल अवार्ड शो से ज्यादा किसी और चीज की महफिल लग रही थी। अवार्ड शो जिसकी मेहमान खसूसी मिशाल मलिक थी, वहाँ नाच गाने की महफिल सजाई गई, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। रातों को लोगों की नींदें हराम हो गई, औरतों को और बच्चों को जदोकोब किया गया और हजारों सियासी कारकुनान को जबरो फस्तायत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की मुअज्जिज खवातीन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उन पर लंबे अरसे तक जुल्म होता रहा। और काजी फायजीसा की बीवी तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाले इन मजालिम पर खुश होती रही, जबकि काजी फायजीसा के पास जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा दरखास्त लेकर गया तो काजी ने यही कहा कि अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर सियासत छोड़ दें, क्योंकि सियासत में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। और अब जब उसी तरह का रद्दअमल इनके खिलाफ आता है तो ये मासूम बन जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन लंदन में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन दोनों इंतकाम मिजाज मियाँ बीवी को सबक सिखाने का खूब इरादा किया है और रोजाना की बुनियाद पर इन्हें जलील करते रहते हैं। अब काजी की बीवी रोती है कि हमें बख्श दिया जाए। दूसरों को किचन की गर्मी बर्दाश्त न करने पे किचन छोड़ देने का मशवरा देने वालों से किचन की हल्की सी गर्मी बर्दाश्त न हुई। जब पीटीए वालों के दरवाजे तोड़कर आधी रात को बिला जवाज गिरफ्तार किया जाता था, जब उनको इगवा बराए बयान किया जाता था, जब उन पे गैर इंसानी तशद्दुद होता था, जब 70 साल बूढ़ी खवातीन को रेप की धमकियां दी जाती थी, जब बेगुनाह बाल बच्चेदार खवातीन को बिला जवाज महीनों कैद किया जाता था, जब जेल में उनसे सब इंसानी हुकूक छीन लिए जाते थे, जब 25 करोड़ अवाम का मैंडेट बजोरे बाजू छीना गया, तो तब आप उसे किचन की गर्मी कहकर बर्दाश्त न होने पे किचन छोड़ने का मशवरा देते थे। सैयद मुस्तफीन काज़मी को सिर्फ तनकीद के जुर्म में इतने तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो अभी तक ठीक से बोलने देखने के काबिल नहीं है। तो ये सोचना था कि वक्त पलट भी सकता है। जिस एहतजाज पे टायर को मारे के ठुड्डे पे आपकी बर्दाश्त जवाब दे रही है, तो सोचो कि लोगों ने आपका क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया और नहीं रोए। जालिम और फैशिस्ट दूसरों पे जो जुल्म करते हैं उसका 10वां हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वक्त गुजर चुका है, अब ये आप लोगों को ताउम्र बर्दाश्त करना होगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आप लोगों के बाकी फैशिस्ट साथियों को भी। तुम लोगों के मरने के बाद ये जिल्लत तुम्हारी औलादों के माथे पे कलंक का टीका बनने वाली है। वो शर्म से खुद को आप लोगों की औलाद बताने से ही गुरेज किया करेंगे। ये तो इब्तिदा है। जमूर अपना बदला देर से लेती है लेकिन पायदार होता है। काजी फायजीसा की बीवी जिस कदर भी एक्टिंग कर ले, मगर यहाँ मामला उलट लगता है। किसी औरत को जिसका अपना शोहर भारतीय जेल में सजाए मौत का कैदी हो और जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन काट रहा हो, ऐसे बन ठन के गैर महरम अपराध के घेरे में रहना किसे जेब देता है। मिशाल मलिक साहबा इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की वजीर हैं, यानी हमेशा कश्मीरियों के लिए शख्सी आजादी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली इस औरत की नाक के नीचे हजारों लाखों इंसानों के बुनियादी हुकूक सलब किए जा रहे हैं, मगर वो मुकम्मल खामोश है। बेगुनाह खवातीन जेलों में बंद और अपने मासूम बच्चों से दूर हैं। हजारों बेगुनाह नौजवानों को जेलों में डालकर इंसाफ के हुसूल से रोका जा रहा है। कई सियासी कायदीन को जबरी गुमशुदा कर दिया गया है। सहाफियों को कई महीनों तक गायब करके उन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने वालिदैन की राह तकते ज़हनी तवाजुन खो बैठे हैं और दुनिया से चले गए हैं। जुल्मो जबरो सफाकियत की दास्तान है जो लिखी जा रही है। जबर की इख्तियारात
मोहब्बत है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये सब इस कश्मीरियों की हुकूक की चैंपियन की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन इस औरत के मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली। उल्टा फुल मेकअप करके मर्दों के जुर्मट में बैठी है, जैसे इसके खामंद को सजाए मौत नहीं बल्कि कश्मीर की आजादी का परवाना थमाया गया हो। ये सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ी लिखी और मुअज्जिज घरानों की अक्सर अदाकाराएं तवाइफे बनती जा रही हैं। उनके गैर मुल्की दौरों के लिबास देखें तो तौबा तौबा करें। हम टीवी वाले लंदन कनाडा में अवार्ड शो इसीलिए करते हैं कि लोकल मीडिया से बचेंगे और खुल के नाच गाना कर सकेंगे। इस नाच गाने ने मरवा दिया है। जितनी इसकी दीन में ममानियत है उतना ही हम कभी कल्चर, कभी ड्रामे और कभी फिल्म के नाम पर नाच गाना कर ही लेते हैं। माशरा जब अपनी अबतर इखलाकी हालत को पहुंचता है तो वहाँ अफाल, गुफ्तार, किरदार या नजरियात की बजाय बेहूदगी, फहाशी, नाच गाने राइज होते हैं। बहुत ही कोई शर्मनाक हालात हैं। फहाशी का तस्वुर लिबास या मर्दो जन के इख्तिलात तक महदूद नहीं है। इसका ताल्लुक इंसान की सोच और किरदार से भी है। बज़ाहिर शरई वज़ाकता रखने वाले भी अगर परागंदा सोच के मालिक हों तो उनमें और किसी वहशी दरिंदे में कोई फर्क नहीं रहता। माशरा बदलना है तो सोच को पाक करना होगा। हम बहसियत माशरा जानवर बन चुके हैं। हर किस्म का गंदी गंद है हमारे पूरे माशरे में। हम इखलाकी तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा मीडिया है और मीडिया का ठरकी पूरा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जितने भी मीडिया सेठ हैं वो कोई रिवायती सहाफी नहीं। नवाए वक्त ग्रुप रिवायती सहाफियाना पसे मंजर वाले लोगों का था। मजीद निजामी के बाद उसका बोरिया बिस्तर तकरीबन गोल हो चुका। जंग ग्रुप ने बहुत बड़ी बिजनेस अंपायर खड़ी कर ली है। जिया शाहिद का ग्रुप तो इनकी अपनी जिंदगी में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न कर पाया। ने जितने भी नीले पीले लाल हरे चैनल्स बने उनके पीछे एक सेठ बैठा था। वो सेठ जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई तामीराती कंपनी, कोई शुगर मिल, कोई बेकरीज की चेन या कोई भी मुनाफा बख्श सनत चला रहा था, लेकिन उसे इक्तिदार के ऐवानों में जाने का एक आसान जरिया न्यूज चैनल दिखाई दिया, जहां बैठकर वो अरकाने असेंबली या छोटी सतह की ब्यूरोक्रेसी तो दूर वज़ीर आज़म को भी ब्लैकमेल कर सके, साथ ही साथ अपने कारोबारों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवा सके। अवाम के टैक्स के पैसों से इश्तिहारात की मद में न्यूज चैनल्स मालिकान को नवाजा जाता है और अपनी मर्जी का बयानिया चलवाया जाता है। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी वक़्त खो चुका है और इन पर अब कोई एतबार करने को तैयार नहीं। ऐसे घटिया किरदार मीडिया को अवार्ड देना काफी तकलीफ दे बात है। इसीलिए लोग इस तरह के वेले दानिश्वरों को अवार्ड लेता देखते हैं तो उन्हें अपने माशरे के जवाल पर हंसी आती है। तमगों की इज्जत शख्सियात के कद और कारनामों से बनती है, बाकी तो कोई कीमती नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ओहदों और दौलत के पुजारी गुलाम ज़हन समझते हैं कि तमगे लगने से बोने लोग कदावर नजर आने लग जाएंगे। दर हकीकत तमगे भी बेकदरे हो जाते हैं जब ऐसे ना अहलों को मिलते हैं। हमारे सदारती अवार्ड को ही देख लें। सदारती तमगो अवार्ड याफ्तगान में कोई एक भी साइंसदान है जिसने अजनास या सब्जियों की फी एकड़ पैदावार में इजाफे का कोई तरीका दरियाफ्त किया हो? कोई एक भी आबी माहिर है जिसने बारिश और सैलाब के पानी के इस्तेमाल का कोई नया तरीका बताया हो? कोई एक भी डॉक्टर है जिसने किसी जरी या इंसानियों हिवानी बीमारी के इलाज की दवा इजाद की हो? कोई एक भी इंजीनियर है जिसने तामीराती, तिब्बी या कीमियाई शोबे में कोई नई इजाद की हो? कोई एक भी माइशतदान है जिसने कर्जों की माइशत की दलदल से निकलने का कोई तरीका बताया हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।